नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुप्रिया व्लॉग्स चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और मैं अभी न्यू मॉमी हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो ये है कि अगर आप न्यू मॉमी हैं तो आप अपने बच्चे के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इन फ्यूचर। अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आप अपने जो है हॉस्पिटल बैग में भी ये चीज़ें रख सकते हैं। तो जब मैं न्यू मॉमी बनी थी और मैं अपने बच्चे के लिए, हमारे तो टाइम पर ये होता था, हमारे तो घर में ये होता है कि जब बच्चा मतलब आने वाला होता है तो हम स्पेशली प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं, पुराने कपड़े ही इनिशियली पहनाते हैं या फिर नए कपड़े खरीद के उसे 2-3 बार वॉश करके फिर बच्चे को पहनाते हैं। तो कुछ एक आइटम्स मैंने पहले ली थी, कुछ एक आइटम मेरे को बेबी आने के बाद मैंने ली थी। तो बेसिकली इनमें से कुछ आइटम्स हैं जो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आपको बार बार मार्केट भेजना पड़ेगा किसी ना किसी को, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप न्यू मॉमी हैं तो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो उस वीडियो पे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी बना देती हूँ, शायद न्यू मॉमीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या चाहिए होता है, जब बच्चा न्यू आता है तो हम उसे नए कपड़े पहनाते हैं। तो एक मैं अलग वीडियो बना दूँगी कि आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए, लेकिन अभी जो चीज़ें मैं जिसके बारे में बात करें वो ये है कि इनिशियल डेज़ में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो जब बच्चा आता है हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे पुराने हों या नए कपड़े हों। अगर आप पुराने कपड़े किसी के लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और ईजी टू वेयर और ईजी टू कैरी हो। जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने अपनी नीज़ की जो है ड्रेस पहनाई थी, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा डेलिकेट होते हैं कि उसको पहनाते हुए हाथ वगैरह कांपने लग जाते हैं, चाहे कोई भी पहनाए। तो वो जो मैंने ड्रेस पहनाई थी वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, थोड़ी सी मतलब पहनाने में दिक्कत आ रही थी। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा कि शायद मुझे कोई बता देता कि इस तरीके के कपड़े नहीं लेने होते हैं, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है ना। तो आप अगर गर्मियों की, आपकी जैसे मेरी बेटी गर्मियों की है, तो इस तरीके के आप झबले ले सकते हैं या फिर इस तरीके के आप जो है शर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो डाइपर्स चाहिए होते हैं, जो हमारे नैपीज़ जिसे बोलते हैं वो चाहिए होती है। नीचे तो नैपीज़ रहेंगी, ऊपर की तरफ आप झबले पहना सकते हैं, या फिर लड़का है तो इस तरीके की आप शर्ट्स बटन वाली ले सकते हैं। हर ब्रांड की मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो मीमी पे भी बहुत सारी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ें चाहिए, अगर विंटर्स का आपका बेबी है तो विंटर्स के भी कुछ एक आइटम्स के मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इमेज डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। इस तरीके की आप शर्ट ले सकते हैं क्योंकि नीचे तो आप नैपी से पहनाने वाले हैं। अगर आपका बेबी समर्स में हुआ है तो आपको इमीडिएटली डाइपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियल डेज़ में तो स्पेशली मैं बोलती हूँ कि अगर आप रात को भी डाइपर बच्चे को पहना रहे हैं तो प्लीज़ 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 रैश क्रीम ज़रूर रखें, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि डाइपर पहनाने से पहले रैश क्रीम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना ही मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था उस टाइम पे। तो आप रैश क्रीम ज़रूर रखें अपने पास, और इसके साथ साथ रैश क्रीम लगाकर ही बेबी को डाइपर पहनाएं, जो न्यूबॉर्न डाइपर्स होते हैं। पैम्पर्स के डाइपर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं इनिशियल डेज़ के लिए, नहीं तो बेबी हग के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं होते हैं, तो वो आप पहना सकते हैं। अपने बेबी को डाइपर्स ज़रूर रखें अपने पास, डाइपर्स का बड़ा पैक ही मंगवा के रख लीजिए। मैं इनिशियल डेज़ में सिर्फ रात को अपनी बेटी को डाइपर पहनाती थी, बाकी पूरे दिन मैंने कभी उसे नहीं पहनाया है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और रैशेज़ जो है वो होते ही होते हैं। तो रैश क्रीम लगाकर ही डाइपर रात के टाइम पहनाएं ताकि उसको नींद अच्छे से आए। अभी मेरी बेटी जो है 6 महीने की हो गई है, तो 6 महीने में क्या होता है, वो रात में बहुत ही अच्छे से सोती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो रात को जो है सोना प्रेफर करती है, क्योंकि इनिशियल डेज में फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत तंग किया मेरे बेबी ने। तो आप डाइपर्स ज़रूर ऐड करें अपनी लिस्ट में। उसके साथ साथ आप अगर बेबीज़ को नैपीज़ पहनाते हैं तो प्लीज़ नैपीज़ ऐसे वाले मत ले, चाहे लड़का है या लड़की है, तो आप डबल डोरी वाले डाइपर्स उन्हें पहनाएं, यानी नैपीज़ उन्हें पहनाएं, ताकि वो कंफर्टेबली रह सके और सारा सारा जो पी होता है वो बाहर नहीं आए। मतलब बाहर तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन ऐसे नहीं बाहर आए। अब आप अगर नैपीज़ पहना रहे हो तो आपको ड्राई शीट्स भी चाहिए, तो ड्राई शीट्स ये वाली मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये सिर्फ 2 बार ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कम से कम 6 या 7 ड्राई शीट्स ले लें, इवन ज़्यादा ही ले लें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, हर 2-2 मिनट बाद सूसू करते हैं, तो आपको कम से कम 30 से 35 जो है वो चाहिए, नैपीज़ चाहिए, और इसके साथ साथ आपको कम से कम 10 से 12 ड्राई शीट्स चाहिए। ये ज़रूर अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। और जब बच्चा 40 दिन का हो जाए या 2 महीने का हो जाए, उसके बाद आप पैंटीज़ में स्विच कर सकते हैं। बच्चों को आप पैंटीज़ पहना सकते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। तो ये चीज़ें तो इनिशियल डेज़ में आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, इसके अलावा आपको बच्चे के लिए फीडर चाहिए। फीडर यानी कि जो बॉटल होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छे से मिल्क जो है वो नहीं प्रोड्यूस
यूज़ हो पाता। तो पेरेंट्स जो है, डॉक्टर्स जो है वो पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं फॉर्मूला मिल्क, जैसे कि मुझे रिकमेंड किया गया था। तो फॉर्मूला मिल्क में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डॉक्टर जो रिकमेंड करे आप पहला 2-3 दिन पिला के देखो। अगर बच्चा इमीडिएटली पी बहुत ज़्यादा जो है वॉमिट कर रहा है या उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पीते ही वो लूज़ मोशन कर रहा है, तो आप उसे इमीडिएटली बंद कर दें और एक दूसरा मिल्क जो है वो ट्राई कर सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मुझे तीन तीन डब्बे चेंज करने पड़े थे। और एंड में अभी वो सिमिलिक एडवांस जो है वो लेती है। क्योंकि ये जो है 1 साल तक आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं बच्चे को। तो यहाँ पर अभी क्वांटिटी की बात मैं आगे नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में करूँगी। अभी जो मेन बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप बच्चे को जो है ये दे सकते हैं। आप नया बॉटल ज़रूर फीडर रखें, 2 फीडर रखें। अब फीडर में भी बहुत सारे फीडर आते हैं, मिमी के आते हैं और कीकू के आते हैं। देखिए, मैंने मिमी का भी ट्राई किया, मैंने कीकू का भी ट्राई किया है, मैंने फ़िलिप्स इवेंट का भी ट्राई किया, मैंने लोकल ब्रांड्स के भी ट्राई किया, मैंने लव लैब का भी ट्राई किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इवेंट का लगा, क्योंकि फ़िलिप इवेंट के जो निपल्स हैं उससे बिल्कुल भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरी बेटी जो है 1 महीने से जो है फ़िलिप्स की बॉटल यूज़ कर रही है, जब वो 1 महीने की थी, और तब से वो अभी तक वही बॉटल ही यूज़ कर रही है। ऑब्वियसली मैं चेंज करती रहती हूँ हर 3 मंथ्स में। तो क्योंकि वो बॉटल जो है गैस प्रोड्यूस नहीं करती है, महीने में 1 या 2 बार उसको इनिशियल डेज़ में होती थी, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्योंकि वो हैवी होता है। तो मेरी बेटी को महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही प्रॉब्लम आई है गैस्ट्रिक की इन 6 मंथ से, और लास्ट 1 या 1.5 महीने से वो बहुत हार्डली 2 महीने में एक बार उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। नहीं तो अदरवाइज़ वो भी अभी वो ऊपर सॉलिड्स मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने 5th मंथ में ही टीदिंग शुरू कर दी थी, तो हमें फॉर्मूला मिल्क सॉलिड्स जल्दी इंट्रोड्यूस करने पड़े। तो इस वजह से उसको गैस शायद खाने की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, नहीं तो पिछले 1 महीने से उसे बिल्कुल भी कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो इवेंट की बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप वो बॉटल लीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही अच्छी आपकी बेटी के लिए, आपके बच्चे के लिए रहेगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, बॉटल को क्लीन कैसे करना है। अगर आप स्टेरलाइज़र अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। मैंने 4 महीने तक जो है नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल बॉइलिंग मेथड होता है उसे किया है। हमेशा आपकी बॉटल जो है वो क्लीन होनी चाहिए, साबुन से आपको क्लीन करनी है। साबुन इन द सेंस ये नहीं कि जो सर्फ हम यूज़ कर रहे हैं वो उससे जो है आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है बॉटल क्लीनर, यानी जो बॉटल क्लींजर आता है, आप वो लीजिए, उससे ब्रश के साथ अच्छे से उसे क्लीन कीजिए, तभी बच्चा हेल्दी रहेगा। ऐसा आप कम से कम 3 महीने तक करें, उसके बाद आप नॉर्मल डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट पे आ सकते हैं। नहीं तो पहले 3 महीने आपको वो क्लींजर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो माइल्ड होता है, बीच में रहता नहीं है, और बहुत ही अच्छे से उसे पानी से निकालना है। उसके बाद आपको स्टेरलाइज़ करना है, आप स्टेरलाइज़ कीजिए, मतलब स्टेरलाइज़र के थ्रू। नहीं तो आप स्टेरलाइज़ जो है नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से करें। ईच टाइम, मतलब जब भी आपका बच्चा दूध पी रहा है, पी के आपने बॉटल को इमीडिएटली वॉश करके रखा है, तो उसे स्टेरलाइज़ करें। कम से कम 3 बॉटल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर बच्चा टोटली या ज़्यादा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, 60-40 में भी है, तो भी एटलीस्ट 2 बॉटल्स आपके पास होनी चाहिए। उन्हें अच्छे से बॉईल कीजिए ईच टाइम। जब भी बच्चा पिए आप रख दीजिए, उसके बाद दोनों को अच्छे से बॉईल करके उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप बच्चे को दें, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा आप उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इसके साथ साथ बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप अच्छे से उन्हें क्लीन नहीं करते या स्टेरलाइज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान करनी है। अब बच्चे तो कपड़े तो हमने खरीदे, वो बहुत ज़्यादा सुसु भी करते हैं, पॉटी भी करते हैं, तो आप क्या करोगे, 2 डस्टबिन रखिए अपने पास, और उसके अंदर आप डस्टबिन कवर लगाए। आप एक तरफ पी वाले कपड़े रखें और एक तरफ पू वाले कपड़े रखें। और ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जो बच्चे पू करते हैं वो हाथों हाथ वॉश कर लीजिए। पी वाले कपड़े आप चाहे तो वॉशरूम में जाकर रख सकते हैं, वॉशरूम में जाकर आप पी वाले कपड़े रखिए और बाद में एक साथ धो सकते हैं आप। तो इवनिंग के टाइम पे या जब भी आपको टाइम मिले, तो तब आप एक साथ जब ज़्यादा कपड़े हो जाएँ तो एक साथ आप वॉश कर लीजिए। और ईच टाइम आपको ड्राई शीट जो है वो क्लीन करनी है। तो मैं ज़्यादातर वो शीट होती है ना, प्लास्टिक शीट नीचे, और उसके आप बारी बारी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं डाल दूँगी, आप वो वाली ले लीजिए। जब बच्चे 3 से 4 महीने तक होते हैं, जब भी वो पलटी वल्टी नहीं मारते, तब तक तो वो ठीक रहती है। उसके बाद से वो बच्चे उसके अंदर घुसमुसु होना शुरू हो जाते हैं, तो वो वाली उसके बाद आप दूसरी ड्राई शीट्स ले सकते हैं, जो मैंने आपको रिकमेंड की है, तो वो वाली आप ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मसाजिंग ऑयल की। तो मसाजिंग ऑयल आप कौन सा यूज़ करें, तो मसाजिंग ऑयल आप मदर स्पर्श का ले सकते हैं। उससे पहले मैं हिमालय का लेती थी, मतलब हिमालय, मदर स्पर्श एंड कीको, ये तीनों ही मैंने ट्राई की हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप वो ले सकते हैं। नहीं तो संतुलन करके एक ब्रांड आता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही अच्छा है आपके बच्चे के लिए। आप फेस एंड हेड जो है वो कोकोनट ऑयल से कीजिए, और बाकी बॉडी जो है वो आप
संतुलन से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आयुर्वेदिक ऑयल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चे के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी, आप मिटन्स ज़रूर लें, सॉक्स एंड मिटन्स ज़रूर लें, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो मुंह में हाथ वगैरह डालते रहते हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मिटन्स बच्चों को पहना के रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप मिटन्स एंड सॉक्स का जो कॉम्बो आता है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के हाइजीन के लिए आपको उनके नेल्स के कटर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेल कटर ज़रूर रखें। आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स आ गए, लेकिन मैं नेल कटर, छोटे मिनी नेल कटर से ही नेल्स कट करती थी, और ये आपको विद इन 15 डेज़ करना ही पड़ता है। हफ्ते के अंदर अंदर आपके बच्चों के नेल बहुत बड़े होते हैं तो वो कट कर दीजिए, नहीं तो वो खुद को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा लेते हैं। तो नेल कटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टंग क्लीनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप टंग क्लीनर ले सकते हैं। इसके अलावा अब बारी आती है बॉडी वॉश की। कौन सा बॉडी वॉश ले, तो बॉडी वॉश मैंने कीको का ट्राई किया है, बिल्कुल भी आंखों में नहीं जाता। रिव्यू मैंने यहाँ पे डाले हुए, मैंने हिमालय भी ट्राई किया हुआ है, मैंने कीको भी ट्राई किया हुआ है, तो सीटाफिल भी ट्राई किया हुआ है, तो सबके रिव्यूज़ मैंने डाले हुए हैं, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे कीको का पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो आंखों में नहीं लगता, लेकिन स्टिल अगर आप प्रॉपर रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पर मैं लिंक डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। इसके बाद अब बारी आती है बॉडी लोशन की। गर्मी हो या सर्दी, आप बॉडी लोशन ज़रूर लगाएं। अपने बच्चे को फेस क्रीम जो है वो अलग डिफरेंट होती है, तो मैंने सेबमेड की फेस क्रीम यूज़ की थी स्पेशली इन गर्मियों में, और सर्दियों में मैं हिमालय की फ़ेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा जैसे स्वेटिंग होती है तो अजीब सा लगता है, तो आप सेबमेड की जो है फेस क्रीम यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है, ईजिली स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और नॉन स्टिकी रहती है। और सर्दियों में क्योंकि वो इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़ नहीं करती है, तो इसीलिए मेरी बेटी की स्किन थोड़ी ड्राई है, तो मैंने हिमालय की यूज़ की, वो काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देती है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा डायपर रैश क्रीम की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डायपर रैश क्रीम के लिए, आप हिमालय की डायपर रैश क्रीम मैं रिकमेंड करूँगी। सबसे बेस्ट वही है, सबसे सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी है। इसके अलावा डायपर बैग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक डायपर बैग जो मैंने लिया हुआ है वो यहाँ डाल दूँगी, बहुत ही अच्छा है। इतना ज़्यादा सामान आ जाता है, तो वो आप ज़रूर लीजिए। बच्चे के ऊपर ओढ़ने के लिए आप जो हमारी ऊपर वाली शीट्स होती है, तो मलमल की शीट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो लव लैब की मलमल शीट, जिसे मसलिन क्लोथ बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। वो स्क्विडल करने के लिए भी एकदम परफेक्ट रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर बच्चे को अगर आप बांधते हैं तो वो एकदम परफेक्ट है, तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास 6 थी और अभी तक मेरी वो चल रही हैं। ये मैं बच्चे को बांधती नहीं हूँ, मैं जस्ट उसको उड़ाती हूँ। अभी विंटर्स आ गई है तो बस उड़ा के ऊपर से कंबल डाल देती हूँ। अभी तक मैं मतलब डायपर बहुत कम पहनाती हूँ अपनी बेटी को। स्टिल अभी यहाँ पर बात आती है और क्या चाहिए, तो ये आपने डाल दिया। उसके अलावा आप जो है बैग भी मैंने बता दिए, बॉटल्स भी मैंने बता दी, आपको नेल कटर भी बता दिया है। इसके साथ साथ आपको जो विटामिन्स जो हैं वो आपको देने, वो आपको डॉक्टर्स बता देंगे। मिल्क मैंने बता दिया है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मदर्स के लिए हेल्प करेगी। अगर आप भी मदर हैं और ये देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई आइटम मैंने मिस कर दी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बच्चे के लिए लिख सकते हैं, ताकि जो ये देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन डेफिनेटली पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनकी शायद हेल्प हो जाए, शायद मैं कुछ मिस कर दूँ और आपकी जो हेल्प है, आपने जो लिखा है, वो उनके लिए थोड़ा सा काम आ जाए। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए दूसरों की भी। और अगर कोई अभी न्यू मॉमी बनने वाली है तो आप ये वीडियो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आप कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी अनुप्रिया अरोड़ा व्लॉग्स। मिलते फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।